हेलो दोस्तों, मिंटू क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में 20 से 30 बार रिपीट हुए हैं। अगर एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं तो अधिकतर प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। आप सभी के बीच में बेस्ट कंटेंट लेकर आया हूँ और यही हमारा जो 100 प्रश्न क्वेश्चन है, इसी को मैं आज आपको बीच में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। यहाँ गलती टाइप हो गया है, माटी हो गया है, तो किसमें मापी जाती है? तो डायरेक्टर डी में, ठीक, कैपिटल डायरेक्टर डी में मापी जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन में आपको रिपीट होता है, बहुत क्वेश्चन बार ये, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी और दूसरा तांबा होता है, ठीक है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और यहीं अगर ये पूछता है कि पानी का पीएच मान कितना आता है, तो 7 होता है, ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो पीहा कहा जाता है। गन मेंटल भी किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा, जिंक और टीन का होता है, ठीक है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? छेदक या कृंदक कहते हैं। दूसरा होता है भेटक या रंधक कहते हैं। तीसरा अग्रचौड़क होता है और चौथा चौड़क होता है, ठीक है। और 9 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं लेकर। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 होता है, ठीक है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रैंक ने की थी। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, डी, ई, के होता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का न बनना, थक्का नहीं बनता है, इसी को विटामिन के की कमी से रोग होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं आप आज की वीडियो में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टीफन कान की जो हड्डी होती है, इस सबसे छोटी होती है। टिटनस रोग के से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है। टाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? कैंडमिया के कारण होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल, संयोजक और उत्तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसीएस का निर्माण किस में होता है? ठीक, तो अस्थि मज्जा में होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो कैपिटल ई बराबर EMC स्क्वायर होता है, ठीक है। द्रव्य की चौथी अवस्था जो ठोस, द्रव, गैस के अलावा कौन सी है? तो प्लाज्मा, ठीक है। ये SI पद्धति में मूल मात्रा कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रा क्या होता है? तो SI में रेडियन होता है। SI पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज, इसको हम दर्शाते हैं EHz से, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पास्कल होती है। 1 पास्कल कितने प्रकाश वर्ष में तुल्य होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। कार्य का SI पद्धति मात्रा क्या है? तो जूल होता है।
और ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो फोटोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? तो 746 होती है। लेंस की शक्ति इकाई क्या है? डायोप्टर है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो 0 होगा। कंबल को हम हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर पड़ते हैं? तो जड़त्व के कारण से गिर देते हैं। ठीक है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होता है? अगर विरामावस्था में रहेगा तो इसका वस्तु 0 होगा। बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण होता है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन का तृतीय नियम सहायक है रॉकेट को उड़ाने में। ठीक है। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति सेकेंड, इसको दर्शाते हैं कैपिटल एन एस से। ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार में कमी की प्रतीत होती है। ठीक है। कमी की प्रतीत होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। यह नियम किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनिक अवस्था में होते हैं वह कौन सी है? तो प्लाज्मा होती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसे हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने में किया जाता है? तो विभवांतर को मापते हैं। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो फाइब्रिनोजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन। ठीक है। मनुष्य की आँख के किस मार्ग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना बनता है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है जो रेटिना बनता है प्रतिबिंब। ठीक है। किसी सिद्धांत पर आर्टिकल फाइबर का काम करता है? तो किस सिद्धांत पर करता है? तो आंतरिक परिवर्तन पर करता है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। ठीक है। विद्युत धारा के एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो रंग होते हैं लाल होता है, हरा होता है, इसके बाद नीला होता है। ठीक। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? तो जिसे हम सुनते हैं उसको हम श्रव्य तरंग कहते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो ऊष्मा का अच्छा सबसे चालक चांदी होता है। सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? तो 6000 एंगस्ट्रॉम होता है कि ठीक कैलोरी। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं।
सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो जो इंद्रधनुष में रंग काला रंग नहीं दिखाई देता है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता है। तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। शुष्क सेल किसका बना होता है? तो ये जस्ते का बना होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो ये विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है प्रतिरोध का? तो ओम होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जो जांग, जो फीमर की हड्डी होती है वो होती है जो जांग की हड्डी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा या फुसफुस। ठीक है। पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। और मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। ठीक है। हैजा रोग में कौन सा अंग जो प्रभावित होता है? तो आंत को हैजा रोग प्रभावित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता 5D है, वह किस प्रकार का लेंस होता है? तो 5D रहेगा, अगर प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस होगा। एक लेंस की क्षमता -2D है या किस प्रकार का लेंस होगा? तो माइनस में रहेगा तो अवतल लेंस होगा। ठीक है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ठीक है। कलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है। काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र होता है। ठीक है। डेसिबल जो हम सुनते हैं किसके बराबर होता है? 1/10 बेल के बराबर होता है। ठीक है। अपकेंद्रित बल की दिशा क्या होती है? तो अपकेंद्रित बल की दिशा अभिकेंद्रित बल के विपरीत होती है। ठीक है। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि पूरी पूरी टूट जाए, डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होता है? तो 0 होता है। ठीक है। थोड़ा यह मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोल का भार कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दाब किस प्रकार की राशि होती है? तो दाब जो होता है ये अदिश राशि होती है। किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी? तो लोलक घड़ी नहीं चलती है। ठीक है। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के तुल्य होता है? तो कितना होता है? 4146 जूल के होता है। ठीक है। सोलर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल जो होता है इसको सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत जो मोटर होता है उसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। और संवेग को 2 गुना करने पर गति ऊर्जा कितने गुनी हो जाती है? तो संवेग को 2 गुना जब करेंगे तो इसकी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं अब। माइक्रोन जो होता है, नहीं, माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब बदलता है। ठीक। और पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? जो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है। जब जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? तो जब बारिश होता है तो इसकी बूंद जो पृथ्वी पर गिरता है तो किसके कारण गोल होती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, डायनोमो की खोज किसने की? तो डायनोमो की खोज फैराडे ने की थी। ठीक है। और अगली कक्षा में ऐसा ही प्रश्न लेकर आऊँगा, बने रहिएगा। नमस्ते, थैंक यू।